Good morning, student. This is your English class, and I am your English teacher, Babita Sharma. Today, we discuss our poem, The Rain on the Roof. In this poem, the poet tells us about their feeling on a rainy day. The poet recounts his feeling when he listened to the patter of the rain. He starts recalling all his past memories when he was laying on his cottage cozy bed. In this poem, the poet recollects his past memories when he was laying in his cottage. इसमें जो है इसका जो थीम है बेटा पोएम का द रेन ऑन द रूफ रिटन बाय किन्नेकोट्स। इसमें जो पोएट हैं वो क्या बताते हैं, जब वो एक दिन बारिश में अपने कॉटेज में लेटे हुए थे, अपने कोजी बेड पर लेटे हुए थे, तो उनको अपनी पास्ट की सारी मेमोरीज याद आती हैं। उनको अपना पास्ट याद आता है कि जब बारिश का दिन होता था तो उनकी मदर उनको कैसे जगाती थी, कितने प्यार से उठाती थी वो उनको। तो हम इस सबको किस में बाय एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजा फर्स्ट हम इसको समझेंगे। When the humid shadow hover over all the starry sphere, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। देखिए बेटा, आपको फर्स्ट स्लाइड में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको अंडरलाइन किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर आवर ग्लोसरीज। ह्यूमिड शैडो। ह्यूमिड शैडो क्या होती है कि जब बारिश होने वाली होती है तो जो बादल आकाश में दिखाई देते हैं वो पानी से भरे होते हैं। तो ह्यूमिड मैंने वैसे तो नमी होता है, तो ह्यूमिड शैडो मतलब जो डार्क क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर। स्टारी स्फीयर क्या होता है, स्काई एट नाइट विद स्टार्स। जब रात में हम देखते हैं कि जो आसमान होता है हमारा सितारों से भरा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टारी स्फीयर्स। मेलंकली होता है, यहाँ पे मेलंकली मीन्स होता है दुखी। ब्लिस, ब्लिस मीन्स हेयर ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, प्यार। एंड पेटर, टैप, क्लैटर, जो साउंड ऑफ रेन ऑन द रूफ। जब बारिश की बूंदें छत पर पड़ती हैं तो जो साउंड होती है उसको बोला जाता है पेटर। Now explanation of stanza first. The dark bellied clouds remain in the air covering the sky full of stars. इसमें क्या बताता है पोइट कि डार्क bellied clouds, जो काले बादल हैं, बिल्कुल भरे हुए बादल हैं, remains in the air, जो हवा में उड़ते जा रहे हैं, कवरिंग द स्काई फुल ऑफ द स्टार, जो आसमान अब तक सितारों से भरा हुआ था उसको उसने क्या कर लिया, अब कवर कर लिया। डार्क क्लाउड्स एक्सप्रेसिंग द मेलंक्लिक स्टेट्स ऑफ माइंड ऑफ द स्पीकर। डार्क क्लाउड्स को यहाँ किसके साथ सिम्बलाइज्ड किया गया है, जो पोएट का माइंड है, जो दुखी माइंड है। क्यों वो दुखी क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपनी जो पास्ट की मेमोरीज हैं, अपनी मदर से रिलेटेड उसकी जो मेमोरीज हैं उसके माइंड में वो सब चल रही हैं और जिनको देखकर वो दुखी हो रहा है। जेंटल वीप्स एज रेन। तो जो डार्क क्लाउड्स हैं, जो पोएट का माइंड है, वो बारिश के रूप में रो रहा है, मतलब उसको दुख हो रहा है पोएट को। डार्कनेस यूजुअली हैज़ अ नेगेटिव connotations and the poet makes no exception to this rule। अब डार्कनेस को हमेशा ही क्या माना जाता है, एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है कि डार्कनेस, अंधेरा, बोलते हैं कि अंधेरा हमेशा नेगेटिव होता है। तो पोएट भी इसको झुटला नहीं रहा है, वो भी इसको सच मान रहा है, क्योंकि आज वो नेगेटिव हो रहा है, वो दुखी हो रहा है उसको देख के। बट द ओनली थिंग विच मेक्स हिम टू हैव ब्लिस, लेकिन जो एक चीज़ उसको आज भी अच्छी लग रही है, ब्लिस आशीर्वाद के रूप में जो उसको लग रही है, इज़ टू कर्ल अप विद अ पिलो इन द कॉटेज बेड। और वो क्या है कि वो अपने पिलो को अपनी गोद में दबाए हुए इधर उधर फोल्ड हो रहा है, घूम रहा है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, और वो अपने पिलो को अपनी गोद में दबाए हुए पड़ा है और उसको क्या सुनाई दे रही है, सॉफ्ट पैटर ऑफ रेन, बारिश की बूंदों की जो टप टप की आवाज़ है उसको सुनाई दे रही है। द साउंड ऑफ रेन एक्ट्स एज ब्लेसिंग टू मेक हिम टू मूव अवे द
fell from his mind। और जो साउंड ऑफ रेन थी, बारिश की जो ये आवाज़ थी, उसने क्या किया था, उसको इस दुख से बाहर निकाल दिया था। नाउ सेकंड स्टैंजा, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। इसमें जो टिंकल है, टिंकल क्या है, लाइट रिंगिंग साउंड, कि जब बारिश की बूंदें गिर रही हैं तो वो टिंकलिंग के साउंड कर रही हैं। आपने भी जब देखा होगा कई बार, जो हमारी छत है उसके ऊपर जब बारिश की बूंदें करती हैं तो वो टिंक टिंक की आवाज़ उसमें से आती है, टिंकलिंग की आवाज़ उसमें से आती है। हैज़ एन इको इन द हार्ट, इको होता है सुकून देना किसी चीज़ को। सिंगल्स मीन वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ। सिंगल्स होते हैं आपके, जिसको आप बोलते हैं वुडन टाइल्स हम यूज़ करते हैं, जिसको आपने जैसे कि छत के ऊपर हम जब वुडन का यूज़ करते हैं तो उसको सिंगल्स बोला जाता है। 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट हैविंग वेराइड स्वीट ड्रीम्स। और जैसे ही वो बारिश की बूंदें उस सिंगल्स पर गिरती हैं तो पोएट के माइंड में बहुत सारे सपने आने शुरू हो जाते हैं। पोएट बहुत सारी बातों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। एंड 1,000 रिकलेक्शन होते हैं आपकी मेमोरीज़। वीव मैंने होता है जैसे यादों को एक ताना बाना बुनना, वीव मैंने होता है बुनना, वीवर से निकला है ये, जो बुनने वाले होते हैं, जो जुलाहे होते हैं, उन वो जिस चीज़ को बनाते हैं, वीव करते हैं, उससे निकला है। तो जो ये रेन की साउंड है, इसके सुनने से पोएट ने भी बहुत सारी मेमोरीज़ को बुनना शुरू कर दिया, उनका ताना बाना बनाना शुरू कर दिया। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैंने रेन की आवाज़ सुनी, उसकी टप टप सुनी, तो मैंने भी क्या किया, मेरी सारी मेमोरीज वापस आ गई। नाउ आई एक्सप्लेन द सेकेंड स्टेंजा। In the second stanza, the poet describes how every raindrop on the shingles of the roof has an echo of life in the heart. As you shown in this picture, इसमें दिखाया गया है कि एक मदर अपने बेटे को कैसे प्यार कर रही है, एक बेटा अपनी मदर के साथ कैसे जा रहा है। तो इसमें पोएट यही बताता है कि जो जैसे ही रेन ड्रॉप उस सिंगल्स के ऊपर गिरती हैं, रूफ के ऊपर गिरती हैं, तो वो मेरे हार्ट में एक अलग सा ही सुकून पैदा करती हैं। द पोइट रिकाउंट्स मतलब याद करना, प्लीजेंट एंड फैंसीफुल रिकलेक्शन होता है मेमोरीज एसोसिएटेड विद हिज लाइफ थ्रू ईच ड्रॉप ऑफ द सिंगल्स। हर एक बूंद के साथ अपनी हर एक याद को वो जोड़ता है पोइट इसमें। बिसाइड्स हैविंग एन इको इन द हार्ट, द रेन क्रिएट्स मैनी न्यू डिफरेंट ड्रीम्स एंड इमेजिनरी थॉट इन हिज माइंड। और पोएट के माइंड में बहुत सारे इमेजिनरी काल्पनिक थॉट्स पैदा हो जाते हैं उन बारिश की बूंदों के साथ साथ। ऑल दीज रिकलेक्शन वीव देयर थ्रेड्स इनटू लूम ऑफ पिक्चर। अब देखिए इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जैसे हम कपड़ा बुनते हैं लूम पर, तो ऐसे ही पोइट बारिश की बूंदों के साथ अपनी मेमोरीज को बुनना उसने शुरू कर दिया। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा। Now in memory comes my mother, as she used in years agone. Agone means a long years ago. To regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Ere means old poetic words for before. Before के लिए हम ere word का यूज़ करते हैं। Dawn means होता है डे ब्रेक, जैसे ही दिन निकलता है, सूरज उदय होता है, सूर्योदय के बाद को हम क्या बोलते हैं, डे ब्रेक। Oh, I feel her fond look on me as I list to the refrain. Refrain होता है आपका म्यूज़िक, रिपीटिशन किसी चीज़ की, which is played upon the singles by the patter of the rain. In third stanza, the poet recollect the memories of his mother,
कि जब बारिश होती थी तो उसकी मदर उसको कैसे जगाया करती थी एट डे ब्रेक। जैसे ही सूरज उदय होता था तो उसकी मदर उसको जगाती थी। कैसे जगाती थी? वो उसकी आंखों पर किस करके उसको जो सपने में वो खोया रहता था नए नए सपने दिखाकर उसको जगाती थी, अपनी गोद में उठाकर उसको जगाती थी। लवेबल मेमोरीज ऑफ मदर। Among the 1,000 recollection weaving the memories of his mother echoed in mind of the poet। अब बारिश की बूंदों के साथ पोइट को बहुत सारी मेमोरीज याद आती हैं और उनमें सबसे अच्छी उसको क्या लगती है? अपनी मदर की मेमोरी याद आती है कि उसकी मदर जब उसके माइंड में आती है तो उसको एक आत्म अच्छा फील होता है, उसके मन को सुकून मिलता है। द पोएट रिकॉल्स द फॉन्ड लुक ऑफ हिज मदर। उसको अपनी मदर का वो खूबसूरत सा चेहरा याद आता है। which he used to enjoy with his siblings when they were very young। और जो उसको अपनी मदर का वही चेहरा याद आता है जब वो अपने भाई बहनों के साथ अपनी मदर के साथ खेला करता था। they were children, they had sweet dreams। वो सारे बच्चे थे, वो सोते रहते थे। एंड they were darlings of their mother। और वो अपनी मदर के प्यारे थे। डार्लिंग ड्रीमर्स इज रेफर टू द सिबलिंग्स ऑफ द पोएट। डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पे पोएट को और उसके जो सिबलिंग्स थे, उसके जो भाई बहन थे, उनके लिए यहाँ पे रेफर किया हुआ है। बिफोर लिविंग द चिल्ड्रन द मदर ऑफ द पोएट इंश्योर्स टिल द डॉन दैट दे वुड बी हैविंग प्लेजेंट ड्रीम्स एंड लुक डाउन एट देम एट नाइट। अब जो जब उनकी मदर उनको जगाने आती थी तो वो क्या बोलती थी कि अब उन सपनों को आप अपने पास संजो कर रखो जो आपने डार्क नाइट में देखे हैं। दीज मेमोरीज आर इकोड एज ही लिसन टू द रिपीटिटिव रिदम प्लेड अपॉन द सिंगल्स। और ये सारी मेमोरीज किसके साथ वो कनेक्ट करता है पोएट कि जो साउंड बारिश की रूफ की सिंगल्स के ऊपर पड़ती है। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।